दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह गुंडे हैं क्या? बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा, पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन आवर कंट्री। लोगों का तेल निकाल के चारों तरफ से 12 लाख दिए चला दिए इस योगी सरकार, इस सरकार ने। तो फिर आप उससे क्या चाहती है कि अभी आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे? नहीं, ये वोट मांगेगा बेवकूफ इंसान। उपचुनाव में जो बीजेपी हारी है, ये उसका थप्पड़ था और पता चल गया, घबराहट मच गई, सनसनी मच गई कि ये हो गया, क्योंकि वहां पे तो ईवीएम मैनिपुलेट कर नहीं सकते। बहुत छोटे छोटे चुनाव है, ईवीएम तो रखिए बड़े चुनाव के लिए। अभी जो योगी का जो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, हमारे योगी जी, ढोंगी जी, वो वहां का इस्तेमाल करेंगे। जो गोरी मीडिया वहां बैठ के करिए ना, तोहफा दे दिया दिवाली का, तोहफा दिया, जेब में से पैसे निकाल के लेके गए 1 लाख रुपए, आकर डाल दिए 50,000 रुपए, देखो तोहफा दिया, ये वही तोहफा दिया। कैपिटलिज्म लेकर आना, सारी चीजें जो देश की है, मूलभूत चीजें सब इन कॉर्पोरेट हाथों में देना, अंबानी अडानी के, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। किसान आंदोलन क्या है? जो एक ऐसा क्षेत्र था जिसके सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें मिलता था और जो सबसे बड़ा हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो जब उसको नहीं छोड़ रहे, वो प्राइवेट कर रहे हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, तो फिर ये बच्चे क्या, ये तो इनका तो, ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इतना बड़ा स्कैम है, जितने ये अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये सब बेच देंगे। आप देख रहे हो जिस तरीके से 12 लाख क्या था दिए, जब 12 लाख दिए, वो ऐसे नहीं चले, लोगों का तेल निकाल के चारों तरफ से 12 लाख दिए चला दिए इस योगी सरकार, इस सरकार ने। तो फिर आप उससे क्या चाहती है कि अभी आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे? नहीं, ये वोट मांगेगा बेवकूफ इंसान। राम मंदिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना दिया ना उन्होंने। हाँ, दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो भी बनना चाहिए, दिए जला के, कि लोगों के घर पे चूल्हे नहीं जल रहे और आपके घर, आप देश में दिए जला रहे हैं। तभी तो मैंने आपको भी कहा कि पूरे चारों तरफ से एक आम जनता, गरीबों का तेल निकाल के दिए जला दिए 12 लाख। और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा था कि जब देश भुखमरी की कगार पे आ चुका है, तो उसका भी रिकॉर्ड बना था 101 नंबर पे। वो कौन बताएगा? आप इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे। और ये गोली मीडिया वाला काम मत कीजिए, क्योंकि जनता को आप लोगों को विश्वास है, विश्वास मत तोड़िए लोगों का। जी, यही तो चल रहे हैं। और ऑप्शन क्या है जनता के, हम लोगों के पास, यूथ के पास ऑप्शन क्या है? जब सरकार सब कुछ बेचकर पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है, सब कुछ बेचकर, पूंजीपति कौन? विच मीन्स कि पूरा कैपिटलिज्म लेकर आना, सारी चीजें जो देश की है, मूलभूत चीजें सब इन कॉर्पोरेट हाथों में देना, अंबानी अडानी के, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पेट्रोल महंगा हुआ, जबकि आप लोग ध्यान से देखिए, ये सरकार मुँह की खा रही है। ये सरकार जो छोटे राज्यों पे जो चुनाव हुए छोटे लेवल पे, इस सरकार ने मुँह की खाई है। अभी आपने लेटेस्ट, तभी कैसे फटाफट से 5 रुपए डीजल कम हो गया, 10 रुपए महंगा किया और 5 रुपए कम कर दे, कोई फायदा नहीं है उसमें। वो मूर्ख बनाने का काम है जनता को। लेकिन तो क्यों किया? तोहफा दिया है, दिवाली का तोहफा। मार कंटाप देंगे ना, यही चीजें हैं जो मूर्ख बनाती हैं कि भैया तोहफा देंगे। किस चीज का तोहफा देंगे? दे दिया। हाँ, दे दिया। किस चीज का तोहफा दिया? 10 रुपए ज्यादा किया और 5 रुपए कम कर दिया। ये वही था कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ना अच्छे से पूरा स्टैट्स क्लियर करके यहाँ पे आना चाहिए। बस ये वही काम होता है कि जो गोरी मीडिया वहाँ बैठ के करिए ना, तोहफा दे दिया दिवाली का, तोहफा दिया, जेब में से पैसे निकाल के लेके गए 1 लाख रुपए, आकर डाल दिए 50,000 रुपए, देखो तोहफा दिया, ये वही तोहफा दिया आप लोगों को। ये वही तोहफा दिया है कि जिस तरीके से आप लोगों के हर एक चीज को बेच दिया और सुंदर तो लोगों के हाथों में बेच दिया और बोला देखो जी कितनी डेवलपमेंट होगी यूपी में, देखो कितनी अच्छी सड़कें बन गई, बड़े बड़े मॉडल बना दिए। जेब में पैसा नहीं है, वो मॉडल या वो सड़कें आपको रोटी देंगी और भागीदारी कम दिख रही है। बिल्कुल नहीं, सबकी है। मत बनिए उफ, तुम लोग ना मतलब क्या खा के आते हो भाई? रोटी खा के आते हो कि नहीं आते? ये पहले गोदी मीडिया मत्था, उधर मोदी के मत्था टेक के आते हो। आम जनता की आवाज है, आम जनता प्रताड़ित है, आम जनता प्रताड़ित थी, इसीलिए भाजपा चुनाव हारी। वो दिवाली तोहफा नहीं था जो तेल कम किया, वो थप्पड़ था जो चुनाव, जो बीजेपी हारी ना 4 राज्यों में, 4 जगह पे। ये वो कौन से चुनाव हुए थे, क्या कहते हैं, उपचुनाव में जो बीजेपी हारी है, ये उसका थप्पड़ था। और पता चल गया, घबराहट मच गई, सनसनी मच गई कि ये हो गया, क्योंकि वहां पे तो ईवीएम मैनिपुलेट कर नहीं सकते। बहुत छोटे छोटे चुनाव है, ईवीएम तो रखिए बड़े चुनाव के लिए। अभी जो योगी का जो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, हमारे योगी जी, ढोंगी जी, वो वहां का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी बात है ना, ममता जी ने हवा टाइट कर दी थी कि बंगाल में ईवीएम नहीं चली, वरना वहां भी करते, वहां पे भी जहां कर सकते थे करे। लेकिन ममता ने इतनी अच्छी हवा टाइट कर दी, इनकी दीदी ने, मोदी जी की, ममता जो करके चिल्ला रहे थे, थप्पड़ बजा मुंह पे। और ऐसे ही आगे भी बचेगा। और इसी तरीके से जो देश का युवा जागरूक हो रहा है, देश की जनता जागरूक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि अब इतने लोग हैं जहाँ सारा दिन मोदी मीडिया मोदी करती रहती है, वो थोड़ी ना आम जनता की आवाज़ बताएगी। आप मुझे बता दो, कोई चैनल अभी महंगाई पे बात कर रहा हो, कोई चैनल अभी जो युवा बेरोजगार है उस पर बात कर रहा हो, कोई नहीं है भाई, मेरे कोई गुलमुल नहीं है।
सीधे क्लियर चीज है, जो सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेगा उसको इस चुनाव में वोट मिलेगा। युवा जागरूक है। आप गोबरलों की बात मत करो, जिनका दिमाग गोमूत्र पी के और गोबर खा के चलता है, उनकी बात हम नहीं कर सकते। वो अभी भी मोदी हिंदू मुस्लिम में कोई वोट नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं जो अभी इस समय योगी जी का ढोंग चल रहा है ना, जो एक योगी का ढोंग चल रहा है, वो दुनिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और वो देख रही है लोग कि जिस तरीके से अभी फिर राम मंदिर शुरू हो गया इनका, फिर इनका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे, इनका सब यही स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग पक चुके हैं, उनको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। युवा उल्टा सड़कों पे निकल के आ रहा है अपनी आवाज तेज करने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। इसलिए किसान आंदोलन पे अब 1 साल होने को आ गया ना, लोग बैठे हैं। अगर इतनी हिम्मत होती तो कर देते। लाख कोशिश कर ली बदनाम करने की, हर कोशिश कर ली कि उस आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन हटा क्या? सच की आवाज इतनी जल्दी हटती है? नहीं हटेगी ना। कहाँ खट्टर जी कह रहे हैं तो हमारे ही अपने लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। खट्टर जी तो थे जो कह रहे थे डंडा उठाओ, जेल में जाओ, मारो एक आधे को, ऐसे ही नेता बनते हैं। वो खट्टर जी थे ना, अगर मैं गलत हूँ तो वो खट्टर जी थे ना। तो फिर वो कौन से खट्टर जी? इनका ना दीन है ना ईमान है, ये एक्चुअली गुंडे हैं। तो जो गुंडे होते हैं ना, उनका इनकी सिर्फ एक ही चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, दंगे करो, गुंडाई करो, नफरत फैलाओ, एक दो को पीटो, जेल में जाओ। जेल में भी अपने लोग बैठे हैं, उसके ऊपर भी अपने लोग बैठे हैं, उनको कोई उन पर मुकदमे भी नहीं लगेंगे, बेल भी होगी तो दूसरे दिन बाइज्जत बरी हो जाओगे। ऐसे थोड़ी ना आर्यन खान का मुद्दा बनना। आर्यन खान की जो रात दिन कहाँ सुसु गया, कहाँ पॉटी गया, कहाँ क्या खाया, वो एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से चलाई, ये दिखाने के लिए कि देखो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश का सुपरस्टार है शाहरुख खान, उसके बेटे को भी सरकार ने नहीं बख्शा। उसके बेटे पीछे चाहे आप जितने मर्जी हो, लोगों के दिमाग में स्ट्रैटेजी डाल दी। अब पढ़े लिखे युवा हम जैसे, जो कि किस्मत से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारी आवाज़ बुलंद है, और कुछ आप जैसे पत्रकारों का शुक्रिया जो दिन रात धूप में बाहर जाके सच की आवाज़ उठाते हो और सच दिखाते हो। पता नहीं भाई कब तक दिखाओगे, लेकिन जब तक दिखा रहे हो अभी तक जेबें नहीं गर्म हो रही होंगी वहाँ से, और अगर ईमान रहा तो आगे भी नहीं होंगी ना होंगी। बता दो भाई अपने कैमरा पैन करके होंगी। आप करना चाहो तो कर देना गरम। हाँ, हम दे देंगे। आप विश्वास रखिए, जिस दिन हमारे पास पैसे आए हम लोग ज़रूर आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग सच की आवाज़ उठाते हैं। तो वही चीज़ है, वो लोग ये चीज़ें नहीं दिखा रहे। आर्यन खान का इसलिए दिखाया कि क्या खाया क्या पिया सब पता है। वो बंदी जो ये मीडिया चला रही थी ना, ये जो 2-3 औरतें हैं गोदी मीडिया की, ये जेल में बैठी हुई थी आर्यन खान के साथ। जो पुलिस वाले हैं वो जाति देखकर अपना काम करते हैं, फैसला सुनाते हैं। या जाति देखकर, जैसे आप किसी रेपिस्ट को ही मान लीजिए, ये पहला ऐसा देश होगा कि आरोपी के लिए या रेप करने वाले के लिए जाति देखकर उसका फैसला लिया जाता है कि उसको सजा, क्योंकि तो लोगों का विश्वास नहीं है सिस्टम में, लोगों का विश्वास नहीं है कानून प्रति, क्या होगा, कानून क्या करेगा या पुलिस वाले क्या करेंगे, विश्वास नहीं है। बट मैं फिर भी ये चीज़ कहती हूँ, सुनिए, वही मैं कह रही हूँ, मैं उसी चीज़ पर कह रही हूँ कि किसी भी इंसान को इस देश में जब तक संविधान है और संविधान रहे हमेशा, किसी भी इंसान को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई भी वो नहीं बनता हक। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो सबसे बड़ा गुनाह आपने किया है। आपको, अगर मैं अभी भी ये चीज़ कहती हूँ कि लखबीर हत्याकांड जो था वो बहुत गलत चीज़ थी। अगर किसी भी, मैं खुद सिख परिवार से आती हूँ, मैं इस चीज़ की इज्जत करती हूँ कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, हम लोगों के लिए लिविंग गॉड है। जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए जो संविधान से बड़ा तो नहीं है, दैट्स, मैं आप ही की चीज़ पे आ रही हूँ, संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। Constitution is supreme in our country. आई एम सेइंग, मैंने तब भी कहा, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे फॉलो करते हैं, आप डॉक्टर रितु सिंह ऑफिशियल को जाकर देखिए, मैंने हर जगह स्टेटमेंट दी कि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन बाबा साहब ने भी यही कहा था, अगर आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा तो कहा था कि संविधान जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा ही कहलाया जाएगा। तो जो लोगों का विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, तो वो इन जैसे गुंडे, इन जैसे सांप्रदायिक कम्युनल दंगे करवाने वाले लोगों की वजह से ही है। सारा ठेका क्या भाजपा नहीं लेकर रखा है कि जातियों चुनाव कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। जो भी इंसान बात करता है इस देश में और हो क्या रहा है, आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? हम तो यही कह रहे हैं कि भैया जातियों का मुद्दा ही क्यों, जातियों पे ही चुनाव क्यों लड़ा जाएगा। हम लोगों ने अधिकार यात्रा निकाली थी यूपी में, हम लोग यूपी का मुआयना करके आए, रियलिटी देख के आए क्या रियलिटी है वहाँ की। वाकई में वो एक ऐसा प्रदेश बन चुका है 2014 के बाद से कि जहाँ पे जाति पे ही वोट मिलेगा आपको। अगर आप जाति की सरकार के बाद अगर आप जाति की बात नहीं करेंगे ना तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी नफरत लोगों के मन में भर चुकी है कि अगर आप बात करेंगे वहाँ पे, राजनीति करेंगे जाति की, और अगर आप एक जात को सुप्रीम बताएंगे तो उसी के आधार पे आपको वोट दिया जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर, जितना बड़ा आपका गुंडा राज उतना बड़ा आपका वोट बैंक, ये हो रहा है वहाँ पे जी। दूरबीन ऐसे है ना, दूरबीन को ऐसे कर दीजिए, गुंडा मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह गुंडे हैं क्या? बिल्कुल है। तो क्या आपने उनका पूरा इतिहास नहीं देखा पुराना गुजरात का? शायद हमने गलत पढ़ लिया है।
पर जनता ने हमने चुना है उन्हें, लोग ईवीएम ने चुना भाई, जनता ने कोई नहीं चुना। बिल्कुल सम्मान है, जनता का सम्मान है, लेकिन अगर जनता का सम्मान है ना तो इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। अगर इस देश में पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके आपके टिफिन में क्या खा रहे हो आप, व्हाट्सएप चैट पढ़ी जा सकती हैं, या आपका रात का प्लान क्या है, दिन का प्लान क्या है, और क्या चैट होंगी। मेरे लिए तो यही चैट्स है ना। अगर सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ईवीएम कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, बिल्कुल इस देश में गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। एंड इफ़ यू रियली बिलीव सो, देन जनता की आवाज़ है कि चुनाव इस देश में बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो। बेट मी, अगर इस देश में जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इस भाजपा गुंडी सरकार की, आरएसएस वालों की एक सीट नहीं आएगी, आधी सीट नहीं आएगी। ये रोते बिलखते रह जाएंगे, एक सीट नहीं। अगर 12 लाख दिए जलाए ना, तो मुझे लगता है कि अगर 12 लाख रोजगार दे दिए होते ना लोगों के घर में, लोगों को 12 लाख ये नहीं चाहिए दिए और दिखावा, लोगों को 12 लाख रोजगार चाहिए। बोलो अगर है हिम्मत तो दे दो। जो ये एक सेकंड, और जो दूसरा ड्रामा आया भाई, उस पर कवर नहीं करने का है क्या? ये जो ड्रामा है कि जनता को 15 करोड़ लोगों को होली तक मिलेगा मुफ्त राशन। 15 करोड़ लोगों को ना राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार दे दोगे ना तो राशन नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो 15 करोड़ लोग मानते हो ना गरीब है, मानते हो ना, मान रहे हैं ना कि बेशरम सरकार की, बेशरम मुख्यमंत्री जो इनके प्रधानमंत्री मान रहे हैं ना कि गरीबी है, तो किन की वजह से है? इसका मतलब 15 करोड़ लोगों के पास अगर खाना नहीं है तो ये तो मुंह से कह रही है, तो सोचो रियलिटी क्या होगी ये। और अगर किस चीज़ का मुफ्त राशन इस देश में कुछ है मुफ्त? अपने बाप की जायदाद बेच देंगे, दादा की जायदाद बेच के मुफ्त राशन देंगे? उधर बोल दीजिए मोदी जी को अपनी सैलरी ना लें, बोल दो भाजपा के नेताओं को अपनी सैलरी ना लें, और क्लीन चिट रखें, रिकॉर्ड पे रखें कि हमने अपनी सैलरी नहीं दी, और हम अपने ये जो सैलरी आप हमें दे रहे हैं हम इसका इस्तेमाल नहीं करें, इसका 15 करोड़ लोगों में राशन बटेगा। ना कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो, ना कि इस चीज़ का कि जो हमारे टैक्स पेइंग का पैसा है, जो दिन रात हमारी मेहनत का पैसा करता है, जो रोड टैक्स करते हो, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, जो आपकी सारी चीज़ें काटते हैं, उसी चीज़ के जो टैक्स का पैसा है, उसी चीज़ के पैसे को मैनिपुलेट करके जो पेट्रोल डीजल के दामों पर टैक्स लगाया है डबल के हिसाब से, उनका जाके आप राशन बांटोगे, वो भी नहीं बांटेंगे, वो भी दिखावा है, ड्रामा है, वो भी नहीं बटेगा। ये सिर्फ झूठ है, दिखावा है, क्योंकि पता है चुनाव सिर पे है, पता है छोटे छोटे चुनावों पे थप्पड़ बज रहे हैं, चांटे बज रहे हैं, ये वो है। जनता के साथ कुछ नहीं हुआ सिवाय ठगी के, बेईमानी के, धोखा के। और जो इंसान खुले में देश का सबसे बड़ा एक इंसान होकर, राजा होकर, एक किस्म से कह लो, खुलेआम झूठ बोलता है, जनता ने उसका तमाशा भी देखा है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2019 में फिर चुन लिया जनता ने इसी में। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस जनता ने चुना ना, वो इतनी सी मशीन में रहती है, वो जनता इतनी सी मशीन में रहती है। जिस दिन वो मशीन हट जाएगी उस दिन चुनाव फेयर होंगे, और आपको आने वाले चुनाव में वो चीज़ दिखेगी। आप देखते वहाँ पे जाके जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिन बड़ा आदमी आता है जिस दिन चुनाव होता है, लड्डू देगा, साड़ी देगा औरतों को, या फिर कोई तोहफा दे जाएगा और बोलेगा बटन दबाना इसका, या ये करना। देखिए बिल्कुल 70 सालों से ये हो रहा है, तो 70 सालों से क्या हम आगे नहीं बढ़े? 70 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, तो हम वही चीज़ें करते रहेंगे जो 70 सालों में होता रहेगा। अपने हक की आवाज़ उठाएंगे ना। इंसान पढ़ता है क्यों है? इसीलिए तो पढ़ता है कि आगे आके बोले, आगे की चीज़ों को समझे और देखे, दिखाए इस ऐसी सरकार की आपको फेलियर्स दिखाए। तो वही तो काम हम कर रहे हैं ना, तो हम वो काम होने नहीं देंगे। जी ठीक है।